राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त कविता मनुष्यता में कहते हैं कि मन में विचार कर लो, एक ऐसा सत्य स्वीकार कर लो कि मृत्यु तो अटल है, मृत्यु से डरना नहीं है, लेकिन ऐसे गौरवशाली कार्य करके मरना है कि याद जो करे सभी, हुई न यूं स्मृति तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। यानी जीवन ऐसा होना चाहिए जो दया प्रेम करुणा और परोपकार के लिए हो। इसमें प्रश्न हम लेते हैं एमसीक्यू। कवि के अनुसार मनुष्य कौन है, जो अपने लिए जीता है या परिवार के लिए या मनुष्य के लिए जीता मरता है या किसी के लिए कुछ नहीं। इसका ऑप्शन है ग, जो मनुष्य के लिए जीता मरता है, औरों के लिए जो जीवन समर्पित करता है वह सच्चे अर्थ में मनुष्य है। पशु प्रवृत्ति क्या है? पशु क्या करते हैं? स्वयं के भोजन के लिए ही सारा जीवन उनका जाता है, स्वयं के लिए जीते हैं। पशु प्रवृत्ति है कि केवल अपने लिए ही जीना। इसका घ ऑप्शन सही है। केवल स्वयं के बारे में सोचना, स्वयं अहंकार में मैं करके जीना, ये केवल पशु प्रवृत्ति हो सकती, मनुष्य की नहीं। कौन अमर हो जाता है? जो दूसरों के लिए जीता मरता है। इसका ऑप्शन पहला ही सही है, जो दूसरों के लिए दया धर्म सेवा परोपकार में जीवन व्यतीत करता है। कौन सी मृत्यु सुमृत्यु है? जिसमें कष्ट है, जिसमें कष्ट नहीं है, मरने के बाद लोग याद करें या याद ना करें। इसका ऑप्शन ग है, जिसमें मरने के बाद भी लोग हमारे अच्छे कार्य को याद करें, जो हमने कुछ अच्छा कर दिया समाज के लिए उसे स्मरण किया जाए, मरने के बाद भी लोग याद करें, ऐसी मृत्यु सुमृत्यु है। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। मृत्यु निश्चित है, सही है। हमें उससे डरना चाहिए, नहीं। मृत्यु ऐसे हो कि मरने की बात भी याद रखें, सही। परोपकारी अमर हो जाता है, सही। दूसरों के लिए जीना पशु का स्वभाव है, नहीं, गलत। दूसरों के लिए जीना तो सुमृत्यु बनाता है। तो इसमें ये आपका ऑप्शन पहला, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ आपका मिल रहा है गा में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि पशु प्रवृत्ति को बनाए रखना ही सुमृत्यु है, गलत। सच्ची मनुष्यता ही सुमृत्यु के समान है, ये भी सही हो सकता है। सुमृत्यु वही है जिसमें व्यक्ति को कष्ट न, नहीं। सुमृत्यु वही है जो मरने के बाद भी लोग याद करें, ये सबसे सही है। घ ऑप्शन, सुमृत्यु वही है जिसमें मरने के बाद भी लोग याद करें। तो ये आपके अगर एमसीक्यू पूछे जाते हैं 5 अंक के पठित पद्यांश में, तो आपके इस पैराग्राफ से उत्तर मिल जाएंगे।